नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल पर। अब आपने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अभी पार्टी में बने हुए हैं। पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने, संगठन से इस्तीफा इन्होंने दिया है। पहली बात। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, और अगला कदम क्या होने जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान पसंद है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बोलते हैं वैज्ञानिक सोच पर बोलते हैं। कुछ लोगों को लगे हिंदू विरोध में बोलते हैं, कुछ लोगों को लगे पिछड़ों के समर्थन में बोलते हैं, लेकिन उनकी जो लाइन है वो क्लियर कट है। जैसे बीजेपी की जो लाइन है वो क्लियर एकदम लाइन। समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीती थी 2022 में। उन्होंने उसकी भी क्रेडिट लेने की कोशिश की, उसके बारे में हम नहीं कहेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का खुद का जनाधार है। अखिलेश यादव एक अच्छे नेता भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने मिशन से भटकते हुए दिख रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, आम धारणा बन चुकी है। मैंने देखा अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का जब से इस्तीफा आया हुआ है, जो वीडियोस बहुत सारी चलती हैं, मैंने कमेंट के नीचे जाके देखा तो उसमें तमाम यादव बिरादरी के लोग, मुस्लिम की बात छोड़ दीजिए, यादव बिरादरी के लोग भी स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल की बातों से सहमत हैं। क्यों सहमत हैं? आपने बात किया कि हम पीडीए, क्या बात किया है? पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही होता है ना। लेकिन जब मीडिया पूछती है तो अखिलेश यादव ए वाला स्थान, अल्पसंख्यक वाला स्थान, पिछड़ों में, अगड़ों में पिछड़े बता देते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन अभी राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ, आपने देखा ना, राज्यसभा का नॉमिनेशन हुआ। राज्यसभा के नॉमिनेशन में आलोक रंजन, जया बच्चन, रामजी लाल सुमन, 3 लोगों का नाम आया नॉमिनेशन में। तो आप समझिए, आप बात कर रहे हैं पीडीए की, और यादव लोग भी बोल रहे हैं, और बहुत सारे यादव भाई ये भी बोलते हैं। मैं आपको साफ बता दूं, वीडियो अगर देखते हैं तो कमेंट करते हैं कि मौर्य तो बीजेपी का गुलाम है, वर्मा बीजेपी का गुलाम है। अगर इतनी बड़ी मूर्खता वाली बात बोलते रहोगे, जो कुछ मिल रहा है वो भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से वोटर वोट देता है, कैंडिडेट को देखते हुए वोट देता है। जिस विधानसभा से मैं हूं, यहां मौर्य विधायक है, मैंने देखा है कि मौर्य ने पूरा वोट दिया लगभग बीजेपी को। लेकिन बगल वाली विधानसभा है, आपके पास अगर कोई डाटा हो, अगर आपके पास कोई संपर्क हो, तो जाके राम सिंह पटेल से पूछ लीजिए, आर.के. वर्मा से पूछ लीजिए, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मौर्य वोट देता है कि नहीं देता है, किसी विधायक से पूछ लीजिए। तो मामला सिचुएशन का होता है, कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है। कैंडिडेट जैसा रहेगा वैसे वोट मिलता है। आपकी बात है, आप तो भाई किसी को भी टिकट दे देंगे तो आप देंगे वोट, लेकिन और बिरादरी, निषाद बिरादरी हो गया, और कुम्हार बिरादरी हो गया, प्रजापति, नाई, गौड़, मतलब जो भी हैं सब वोट देते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए बीजेपी मास्टर गेम खेल देती है। वो छोटे लोगों को टिकट देगी, बैकवर्ड को टिकट देगी। हमारे यहाँ चुनाव हुआ, जितने भी सवर्ण चुनाव लड़े सब हार गए। प्रमोद तिवारी को छोड़ करके सपा का सपोर्टर था वहाँ पर। उसके अलावा राजा भैया को छोड़ दीजिए आप थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनका अलग मामला है। उनका भी वोटा परसेंटेज आपने देखा होगा, 1 लाख 1.5 लाख की लीड बताई जा रही थी। क्या हुआ? 25,000 22,000 गुलशन यादव ने अच्छी टक्कर दी। तो आपको मैं बता दूं, आपको अब पीडीए का नारा है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। आलोक रंजन मुख्य सचिव रहे होंगे, प्रमुख मुख्य सचिव रहे होंगे। कौन जानता है आलोक रंजन को? आम आदमी जानता है, आम यादव जानता है। ये है कायस्थ, कायस्थ मतलब श्रीवास्तव। कितना परसेंट वोट मिलता है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा, कहाँ राज्यसभा जाएंगे? अभी एमएलसी 1.5 साल 2 साल नहीं हुआ पहुंचे, राज्यसभा भाग जाएंगे? किसके लिए राज्यसभा मांगेंगे?
और पल्लवी पटेल को लोग बोल रहे हैं कि अपने माता जी को बोल रही हैं। अरे उनको बोलने का अवसर क्यों दिया गया? उनकी माता जी चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, हार गई। हमारे यहाँ से लड़ी थी, हमारे व्यक्तिगत विधानसभा से, और मैंने वोट भी दिया था। एक बात और बताऊं, पतंग चुनाव निशान था, हार गई। तो उनका आरोप है पल्लवी पटेल का क्लियर कट पीडीए। आपने लालजी सुमन, सब बुढ़े हो चुके हैं, आप सोचिएगा, सब बुढ़े हो चुके हैं। इनकी आवाज मीडिया में कभी नहीं आएगी, एक आध बार आ जाएगी, नहीं तो कभी नहीं आएगी। तो ये सब दगे हुए कारतूस हैं। कुछ लोग, यादव भाई कह रहे हैं कि अगर इनको लोकसभा जाना है, संसद बनना है तो लड़ा दीजिए, चुनाव जीत कर जाएं। मैं कह रहा हूं लड़ा दीजिए जया बच्चन को, कौन रोक रहा है? इलाहाबाद से लड़ जाएं, जीत के जाएं। लालजी सुमन दलित हैं, बाकी दो कायस्थ हैं। इनका कै % वोट मिलता है इस पर हम नहीं, इस देश के पीडीए जो वास्तविक पीडीए हैं, जमीनी हकीकत जो पीडीए की है, वो खुलकर बोलने लगा है। वहीं पर अगला कदम क्या होगा? कुछ लोगों का मानना है बसपा में जाएंगे, लेकिन बसपा वाले कुछ लोग ये भी बोलते हैं सत्ता चाहिए, बहन जी को पीएम बनना चाहिए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ना लें। क्यों ना लें? क्योंकि धोखा दिया। राजनीति में धोखा का कुछ होता नहीं है। कोई अगर गलती करता है तो उसको माफ़ करके लिया जाना चाहिए। तो आईपी सिंह है एक, आईपी सिंह का चेहरा मैं दिखा दूं थोड़ा से। आईपी सिंह है, अब नाम से ही स्पष्ट हो गया। नवरत्नों में आते हैं ओम प्रकाश राजभर जो बात बोलते थे, मैं ओम प्रकाश राजभर की बात से सहमत हूँ थोड़ा बहुत, ये नहीं कि उनका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं एकदम साफ बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी विचारधारा बहुजन है, समाजवादी विचारधारा है। अब सोचिए आईपी सिंह यही है भैया, इनका ट्वीट आया है, इन्होंने बताया है एकदम साफ साफ, समाजवादी पार्टी जाति, धर्म, पंथ, मजहब और भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करती है। इस्तीफा स्वीकार करके इस तत्काल अवमुक्त कर देना चाहिए इनको, स्वामी प्रसाद मौर्य को। इन्होंने अगला कदम बताया है, अब इनका आपका लक्ष्य बौद्ध धर्म आधारित पार्टी गठित करना है, इसके लिए आपने पार्टी प्लेटफार्म का दुरुपयोग किया। 100% सच है कि आपके बयान निहायती निजी रहे हैं, उसकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, आपने निजी लाभ लिया है। यही सारी चीज़ें इन्होंने लिखा है। इन्होंने बोला है खुद आईपी सिंह ने, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो ट्वीट किया इन्होंने कि समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया गया है। लेकिन आप सोचिए, आईपी सिंह को दे दिया जाए लोकसभा का टिकट, मैं तो कहता हूं लड़ के आए चुनाव। आप सोचिए, जया बच्चन को दे दिया जाए, जो आलोक रंजन है उनको दे दिया जाए। एक गुस्सा है, जिस बिरादरी का वोट आपको 100% मिलता है, यादव बिरादरी, क्या उस बिरादरी में आपके अलावा कोई नेता नहीं है? नेता नहीं है तो कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं लक्ष्मण यादव जी, राजकुमार भाटी हैं, जो अपनी बात को बुलंदियों के साथ रखते हैं। लक्ष्मण यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं, नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन आज उनकी चमक देखिए, सोशल मीडिया पे चारों तरफ छाए हैं। अब आ जाइए बैकवर्ड क्लास यादों में, अगर ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बात को बुलंदियों के साथ रखते हैं। कुछ लोगों का यह मानना क्या है, लक्ष्मण यादव समाजवादी पार्टी के लिए क्या किए हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अब आप सोचिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अब अगला मामला है, भाई पार्टी के लिए नहीं किया, आदमी को, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। बीजेपी क्या कर रही है? केशव प्रसाद मौर्य मामूली विधायक थे, विधायक भी होना बड़ी बात है, लेकिन कहां से कहां पहुंचा दिया? क्यों? वोट के चक्कर में हार गए, तब भी उप मुख्यमंत्री बनाया। कुछ भी हो, स्टूल मंत्री हो, कितनों रद्दी टोकरी में हो बेचारे, लेकिन कम से कम बीजेपी ने एहसास कराया केशव प्रसाद मौर्य किसी मौर्य के घर नहीं जाते हैं, उनकी जमीनी पकड़ विशेष तौर पर कुछ नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के तुलना में 1/10 भी नहीं है जमीनी पकड़। अब मामला आता है, अगला नाम कौन सा हो सकता है? राम लौटन निषाद। निषाद का वोट आपको चाहिए, निषाद के व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को पहुंचाओ राजनीति में। मौर्य में भेजना है केशवदेव मौर्य, भले वाहन दल उनकी पार्टी है, ऐसे लोगों को भेजते लगातार टीवी में चलता। आपने जो ये किया है, ऐसा लगता है केवल और केवल वोट लेने के लिए
यादव बने हैं, मुसलमान बेचारे 35 विधायक हैं मुसलमान के, उनमें आपको नज़र नहीं आया। गुस्सा है, लोग कमेंट कर रहे हैं वीडियो के नीचे, हमारे नहीं, चाहे जहां वीडियो चला होगा। आप ऐसे लोगों से घिर चुके हैं समाजवादी पार्टी, जिन लोगों से निकल पाना मुश्किल है। और आप देखते जाइए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, सामने देख रहे हैं ना, ये सोचते हैं कि अखिलेश सोचते हैं कि अपने वोट से जीत के आते हैं। समाजवादी का वोट है वहाँ पर, जहाँ से जीत के ऊंचाहार से स्वामी प्रसाद मौर्य का बेटा लड़ा था। कब लड़ा था? 2012 में शायद लड़ा था। 1500 वोट से हारा था, बसपा का वोट। तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा निषाद को दीजिए, केवट को दीजिए, मल्लाह को दीजिए, मतलब है तो 3 सीट, लेकिन आपने जो ये काम किया है, इस काम को लेकर के तमाम चीज़ें हैं। हमने नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता जो वर्तमान में आईपी सिंह हैं, उन्होंने बता दिया है कि समाजवादी पार्टी से निकलेंगे और अपनी बौद्ध धारा आधारित पार्टी बनाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, देख लिया आपने, ट्वीट मैंने पढ़ दिया। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय रखते चलिए। सामाजिक मुद्दों की बात होगी, और जो समय है उस समय में अगर आप सीधी राजनीति नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि कोई मंदिर के नाम पे हमको वोट दे दे, आप शिव मंदिर नहीं, राम मंदिर की तरह सैकड़ों मंदिर अगर आप बनवा दें, तो सवर्ण आपको वोट नहीं देने जा रहा है अखिलेश यादव जी। उसका कैंडिडेट जहां लड़ेगा वही हो सकता है दे कुछ परसेंट, बाकी लोग गाली देते हैं, मुल्ला मुलायम कहते हैं, टोटी चोर कहते हैं। जो व्यक्ति आपका सम्मान करे, उसको, उसकी बिरादरी को अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो आपका वोट 37% मिला है। कुछ लोगों का ये मानना है, हमारे कुछ लोग सुनते हैं वीडियो, नहीं याद, मौर्य तो गुलाम है। कैसे गुलाम है मौर्य? ऐसे बात बोलोगे तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेरोजगारी से त्रस्त हैं, वो लोग वोट नहीं देते हैं। ये मैं बार बार बोलूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो राय हो आप कमेंट करिए। जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान।